नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनातनी के बीच भारत सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। बता दें, भारत में लगभग 3 करोड़ 30 लाख से अधिक पबजी मोबाइल के यूजर्स हैं। चीन ने कहा है कि शनिवार को भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में किसी भारतीय सैनिक की मौत नहीं हुई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा, जहां तक मुझे पता है, हाल के भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में किसी भारतीय सैनिक की मौत नहीं हुई है। अखबार ने लिखा है कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि शनिवार को LAC के नज़दीक भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में एक भारतीय सैनिक की मौत हो गई थी। GST प्रणाली के तहत राज्यों के केंद्र से मिलने वाले पैसे के मामले ने तूल पकड़ लिया है और राज्यों ने कड़ा रवैया अपना लिया है। 6 गैर BJP शासित राज्यों ने बगावत करते हुए केंद्र सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह बाजार से कर्ज लेकर उन्हें पैसे दे, पर उन्हें हर हाल में पैसे चाहिए। केंद्र को चिट्ठी लिखने वालों में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। फेसबुक को लेकर चल रहे विवाद के बीच सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय समिति आज बैठक कर रही है। इस बैठक में फेसबुक के प्रतिनिधि कंपनी का पक्ष रखने के लिए बुलाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने फेसबुक के प्रतिनिधियों को तलब किया था। इस बैठक में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने भी फेसबुक पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग के सामने बीजेपी के प्रति कथित झुकाव का मामला उठाया है। उन्होंने लिखा है कि भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव होने में करीब कुछ ही महीने पहले आपकी कंपनी द्वारा हाल ही में बंगाल में फेसबुक पेज और अकाउंट्स को ब्लॉक करना भी फेसबुक और बीजेपी के बीच संबंध की ओर इशारा करता है। उन्होंने लिखा है, इस मामले में सार्वजनिक तौर पर कई सबूत मौजूद हैं। 14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल शामिल नहीं है, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र को खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। संसद सत्र का नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर यह कितना सही है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना एक ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय हो रही थी, उसे भी किनारे किया जा रहा है। मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष हमलावर है। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार महामारी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा, ये 1950 से पहली बार है जब विपक्ष के सांसदों ने सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो दिया है। उन्होंने कहा कि जब संसद के कामकाज के बाकी घंटे पहले की तरह ही हैं तो प्रश्नकाल क्यों रद्द किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि देश आज मोदी निर्मित तबाही की चपेट में है। देश में आज GDP -23.9% की ऐतिहासिक गिरावट में है। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। राज्यों को उनके हिस्से के GST का बकाया नहीं दिया जा रहा है। भारत में आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारी सीमा पर बाहरी ताकतें आक्रामक बनी हुई हैं। PM केयर्स फंड में 5 दिनों में 3076 करोड़ रुपए की रकम जमा होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने कहा है कि इस पैसे को दान देने वालों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब अन्य सभी NGO और ट्रस्ट दानदाताओं के नाम सार्वजनिक करने के लिए बाध्य हैं तो PM केयर्स फंड इससे अछूता क्यों है। आखिरकार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी गुरुवार को NDA में शामिल होंगे। मांझी ने 20 अगस्त को महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था और तभी से उनके NDA में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। मांझी बिहार के बड़े दलित चेहरे हैं। उनके जाने से NDA में खटपट हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP मांझी के NDA में आने की खबरों के बाद से ही नाखुश दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अधिकारियों के स्किल को बढ़ाया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है जो सरकारी अफसरों के काम को किस तरह बढ़िया किया जाए उसके तहत काम करेगी। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनेयर्स पर बिहार की एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को पटना हाई कोर्ट के पास मामला ले जाने के लिए कहा है।
बिहार की एक ट्रायल कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनेयर्स में सुब्रत रॉय सहारा का नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 37,73,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 66,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8 लाख के पार हो गए हैं। दुनिया भर में 2,57,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 8,57,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 1,81,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,76,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 1,84,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी 39,50,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं और मृतकों की संख्या 1,22,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।